एक्स अक्ष को जितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो पूर्णतः जो है परमानेंट क्लियर हो जाएंगे। y को जो है एक बिंदु को कट किया, इसलिए इस बहुपद के दो शून्यक हो जाएंगे। एवं कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल यानी बहुपद के एक्सरसाइज 2.1। इसके पहले इस चैप्टर के जितने भी थ्योरी और सिद्धांत है उसको हम लोग जो है पढ़ गए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देखिए ताकि ये चैप्टर समझने में आपको काफ़ी आसान हो। उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो देखिएगा इस चैप्टर में क्या है, ग्राफ दे दिया जाएगा और आपको जो है यह किसी बहुपद का जो है ग्राफ दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि उस बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। तो आपको बताए थे कि किसी बहुपद के शून्यक ग्राफ के दृष्टि से क्या करेंगे, कैसे देखना है। तो यदि कोई ग्राफ x अक्ष को जितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो या स्पर्श करता हो उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। y अक्ष को कितनी बिंदुओं पर कट कर रहा है या स्पर्श कर रहा है हमको उससे मतलब नहीं रखना है। हमको उससे मतलब रखना है जो x अक्ष को प्रतिच्छेद करता हो या फिर स्पर्श करता हो। तो आइए देख लेते हैं इस चैप्टर में आखिर है क्या। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ जो है नीचे दे दिए गए हैं और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन हलों की संख्या बता देना है। तो ध्यान दे दीजिएगा, एक बार ध्यान दे दीजिएगा, आपको ये चैप्टर पूर्णतः जो है परमानेंट क्लियर हो जाएंगे, कभी भ्रम नहीं रहेंगे। तो देखेंगे हम लोग पहला ग्राफ यहाँ दिया हुआ है। ये देखिएगा क्षैतिज अक्ष को जो है x अक्ष कहते हैं जबकि उदर अक्ष को y अक्ष कहते हैं। दोनों अक्ष जहां कट करता है उसे मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का जो नियामक होता है 0 0 होता है। कई बार आप लोग को ये बात जो है बताए हैं। अब देखिएगा यहाँ से ये आपका x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। इसमें देख रहे हैं किसी बहुपद का ग्राफ जो है इसको जो है x अक्ष के समानांतर है। x अक्ष के समानांतर है अर्थात y को जो है एक बिंदु को कट किया। तो y को एक बिंदु को कट किया, लेकिन देखिए आप x अक्ष को कहीं कट कर रहा है तो x को कहीं नहीं कट कर रहा है और ना ही स्पर्श कर रहा है और पूछ रहा है कि इसके शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा आप बनाइएगा, इसलिए डायरेक्ट लिखिए नंबरिंग है 6 गो ग्राफ है 1 2 3 4 5 6 जो एक्सरसाइज 2.1 में दे दिए गए हैं। आप अपने किताब में जाकर देख सकते हैं। तो अब देखिए हम लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ बनाएंगे, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या। तो देखिए तो एक x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटा तो अतः शून्यकों की संख्या कितनी जगह 0। तो ये इस ग्राफ के जो है आंसर क्या हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। दूसरे ग्राफ में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं ये जो ग्राफ गया है x अक्ष को एक बिंदु पर कट किया है, इसलिए कहेंगे यहाँ से, इसलिए शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, एक बिंदु पर कट किया है इसीलिए एक शून्यक हो जाएंगे। अब यहाँ देख लेंगे इस ग्राफ को, आप देखिए तीसरे नंबर ग्राफ को। तो ये जो ग्राफ है आपको x अक्ष को 2 बिंदु पर कट किया कि 3 बिंदु पर कट किया। आपको देखिए पहले यहाँ से यहाँ जाते हुए ये फिर बढ़ गया। तो यहाँ से x अक्ष को एक बिंदु पर यहाँ कट किया, यहाँ का और यहाँ, यानी 3 बिंदुओं पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या जो है यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है x अक्ष को। y को कितना अक्ष को कट कर रहा है उसे हमको मतलब नहीं रखना है। चलिए यहाँ देख लेते हैं इस ग्राफ में है 4 नंबर में। तो यहाँ जो है शून्य कितना आ जाएगा, यहाँ पे शून्य कितना हो जाएगा। तो x अक्ष को जो है 2 बिंदुओं पर ये कट किया, इसलिए इस बहुपद के 2 शून्यक हो जाएंगे। अब देखिए ये आंसर हो गया। अब यहाँ देख लेंगे 5 नंबर में। तो ग्राफ देखिए ध्यान से। तो ये ग्राफ जो है x अक्ष को एक बिंदु पर यहाँ कट किया है, यहाँ कट किया, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी 4 बिंदुओं पे कट किया है, जबकि y को एक बिंदु पर कट किया है। लेकिन हमको y को से मतलब नहीं रखना है, y को कितना बिंदु पर कट कर रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है हमको जो उसे मतलब नहीं रखना है। सिर्फ और सिर्फ x बिंदुओं से ही आप जो है संपर्क रखें। इसलिए शून्य कितने हो जाएंगे इसके
चूंकि एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है ये, अतः इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसका अंतिम क्वेश्चन जो है, एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर कट किया? यहाँ से एक बिंदु और 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद स्पर्श करना है। यहाँ एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे। तो देखें हम लोग, यह जो ग्राफ है, एक्स अक्ष को एक बिंदु पर कट किया है और 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है और 2 बिंदु पर स्पर्श किया है, यानी टच किया है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 बिंदु पर क्या कर रहा है? स्पर्श, और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। तो स्पर्श को भी काउंट करना है और प्रतिच्छेद को भी काउंट करना है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये रहे आपके चैप्टर, काफी हल्के क्वेश्चन थे और बहुत ही हल्के चैप्टर भी। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो जाए सबसे पहले आपके पास।